जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने मानव बंधुत्व को बढ़ावा देने के प्रयासों का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने त्रिवेंद्रम के नए महाधर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। पेरू में तेल रिसाव को रोकने हेतु धर्माध्यक्षों की अपील। पाकिस्तान के पहले ईस्ट सेवक बने आकाश बशीर। पाकिस्तान में आतंकवादी कृत्य में पुरोहित की मौत, एक अन्य घायल। मिजोरम पैरिशों ने म्यांमार शरणार्थियों के लिए बपतिस्मा प्रमाण पत्र देने से इनकार किया। पूर्व उपराष्ट्रपति के विचारों पर अल्पसंख्यकों का समर्थन। दक्षिण भारत में सड़क दुर्घटना में सिस्टर की मौत। अल्पसंख्यकों ने अंतरधार्मिक विवाह पर अदालत के आदेश की सराहना की। ईसाइयों ने गांधीवादी मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया। इंदौर में यूएसएम द्वारा 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन संपन्न हुआ। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने मानव बंधुत्व को बढ़ावा देने के प्रयासों का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पिता पॉल VI सभागृह में बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान विश्वासियों को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के बारे में याद दिलाया। पोप ने कहा, यह संतोष का एक स्रोत है कि इस उत्सव में पूरी दुनिया के राष्ट्र एकजुट होते हैं, जिसका उद्देश्य अंतरधार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। पोप ने कहा कि भाईचारे का मतलब है एक दूसरे तक पहुंचना, उनका सम्मान करना और खुले दिल से उनकी बातें सुनना। पोप फ्रांसिस ने त्रिवेंद्रम के नए महाधर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने बुधवार 2 फरवरी को त्रिवेंद्रम लैटिन महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष मरिया कलिस्ट सुसई पाक्यम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनके स्थान पर उसी महाधर्म प्रांत के लैटिन पुरोहित थॉमस जस्टिन नेटो को त्रिवेंद्रम लैटिन महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में वे संत अगस्टिन पल्ली मुरुकुम्पुड़ा के पल्ली पुरोहित है। नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष थॉमस जस्टिन नेटो का जन्म 29 दिसंबर 1964 को पुथियाथुरा में त्रिवेंद्रम महाधर्म प्रांत में हुआ था। उन्होंने संत जोसेफ पॉन्टिफिकल सेमिनरी अलावे में दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। पेरू में तेल रिसाव को रोकने हेतु धर्माध्यक्षों की अपील। पेरू के तट से दूर जल में हजारों बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। पेरू के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने तेल रिसाव के व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव का प्रतिकार करने के प्रयासों का आह्वान किया। पेरू के धर्माध्यक्षों ने इसी महीने की शुरुआत में पेरू के तट पर हुए तेल रिसाव से हुई भारी पर्यावरण क्षति को दूर करने के लिए त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया। 15 जनवरी को 6000 बैरल से अधिक तेल पानी में बह गया। यह तब हुआ जब स्पेनिश तेल कंपनी रेस्पोल द्वारा प्रतिबंधित ला पैम्पिला रिफाइनरी में कच्चे तेल को उतारने वाला एक टैंकर टोंगा में हजारों मील दूर एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मजबूत लहरों से हिल गया था। लीमा महानगरीय क्षेत्र के उत्तर में वेंटानीला जिले के पास रिसाव के कारण पानी में तेल फैल गया। पाकिस्तान के पहले ईस्ट सेवक बने आकाश बशीर। लाहौर के डॉन बॉस्को तकनीकी संस्था के एक पूर्व छात्र कैथलिक आकाश बशीर 2015 में एक आत्मघाती हमलावर को गिरजाघर में प्रवेश करने से रोकते हुए शहीद हो गए। वे पाकिस्तान के पहले ईस्ट सेवक हैं। पाकिस्तान की कैथलिक कलीसिया के पास अब संत की उपाधि और शहादत के लिए अपना पहला आधिकारिक उम्मीदवार आत्मघाती बम विस्फोट का शिकार एक युवा है, जिसने बड़े नरसंहार को होने से रोका। सोमवार को संत जॉन बॉस्को पर्व के पवित्र मिस्सा के दौरान लाहौर के महाधर्माध्यक्ष सेबेस्टियन शॉ ने घोषणा की कि वाटिकन ने आकाश बशीर की शहादत को स्वीकार कर लिया है। धर्म प्रांतीय स्तर पर संत बनने की प्रतिक्रिया की शुरुआत में एक उम्मीदवार को ईस्ट सेवक की उपाधि दी जाती है।
पाकिस्तान कैथलिकों ने पहले ईश सेवक और मुस्लिम राष्ट्र के शहीद की मध्यस्थता से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में आतंकवादी कृत्य में पुरोहित की मौत, एक अन्य घायल। पाकिस्तान में एक चर्च के पुरोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसकी पुलिस लक्षित हत्या के रूप में जांच कर रही है। चोटों से उबर रहे पुरोहित पैट्रिक नेनम की कार में सिर में चोट लगने से और 70 वर्षीय पुरोहित विलियम सिराज की मौत हो गई। दोनों 30 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी में रविवार की प्रार्थना के बाद रिंग रोड पर शहीदेन ई ऑल सेंट चर्च से निकल रहे थे। स्थानीय ईसाइयों ने व्यस्त सड़कों पर जमा होकर, पुलिस के एक बयान के अनुसार घटना में 2 हमलावर शामिल थे। यह एक आतंकवादी कृत्य था। व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी अब्बास एहसान ने कहा, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने पुलिस महानिरीक्षक को दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। मिजोरम पैरिशों ने म्यांमार शरणार्थियों के लिए बपतिस्मा प्रमाण पत्र देने से इनकार किया। मिजोरम में ईसाई पैरिशों ने म्यांमार के शरणार्थी बच्चों को बपतिस्मा प्रमाण पत्र जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर रहे हैं कि उनके पास भारत में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मिजोरम एक जातीय भाईचारा और म्यांमार के साथ एक सीमा साझा करता है और इसने संघर्षग्रस्त राष्ट्र में सैन्य तख्तापलट से भागे हजारों शरणार्थियों का स्वागत किया है। लेकिन राज्य के लुंगलेई जिले में नागरिक समाज और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की 1 फरवरी की बैठक में विभिन्न संप्रदायों के ईसाई चर्चों ने जिले में रहने वाले म्यांमार शरणार्थी के बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ फैसला किया। मिजो के मूल सामाजिक कार्यकर्ता पुलाम कीमा ने बताया, केवल सरकारी अधिकारी ही ऐसे बच्चों की नागरिकता के बारे में फैसला कर सकते हैं। बाद में भारतीय नागरिकों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है। इसमें कानूनी जटिलताएं हो सकती है। म्यांमार के लगभग 1100 लोग लुंगलेई जिले में शिविरों में रह रहे हैं। यंग मिजो एसोसिएशन राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली नागरिक समाज संगठन इन शिविरों में राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। पूर्व उपराष्ट्रपति के विचारों पर अल्पसंख्यकों का समर्थन। भारतीय अल्पसंख्यक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के समर्थन में सामने आए हैं, जिनकी देश में हिंदू राष्ट्रवादी की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करने वाले उनके संक्षिप्त बयान के लिए आलोचना की जा रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 27 जनवरी को यूएस आधारित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित एक वर्चुअल पैनल चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में भारत ने प्रवृत्तियों और प्रथाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जो अच्छी तरह स्थापित नागरिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काल्पनिक मान्यता के सिद्धांत पर विवाद करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि बढ़ती असहिष्णुता, बेचैनी और असुरक्षा के बीच नागरिकों को उनके विश्वास के आधार पर कैसे प्रतिष्ठित किया जा रहा है। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अंसारी से असहमति जताई और मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री को कोसने का पागलपन भारत को कोसने की साजिश में बदल रहा है। भारतीय मीडिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच को देश के आंतरिक मामलों पर चिंता व्यक्त करने के लिए अंसारी की आलोचना की। हालांकि मुंबई स्थित कैथलिक क्रिश्चियन सेक्युलर फोरम के संस्थापक जोसेफ डायन ने कहा कि उनका संगठन मानव अधिकारों के बिगड़ने, घृणा अपराधों में वृद्धि, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और धार्मिक प्रतिबंधों पर पूर्व उपराष्ट्रपति की चिंताओं से सहमत है। दक्षिण भारत में सड़क दुर्घटना में सिस्टर की मौत। 30 जनवरी को भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में एक वाहन दुर्घटना में एक सिस्टर की मृत्यु हो गई। वे 53 वर्ष की थी। सिस्टर शोरी दीप्ति नेन्नम नेल्लोर जिले के मरकापुर के सेंट एनीस कॉन्वेंट के सामने रात 8:30 बजे 2 पहिया वाहन से टकरा गई, जब वह बस से उतरकर सड़क पार कर रही थी। सिस्टर के सिर पर कई चोटें आई और उसने दम तोड़ दिया। मंडली के सुपीरियर जनरल सिस्टर एन थोमना ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मारी गई सिस्टर शोरी की अचानक मौत के बारे में जानकर मंडली स्तब्ध रह गई है। ईसाइयों ने गांधीवादी मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया। उपवास और अपनी मातृभूमि की एकता और प्रगति के लिए प्रार्थना करके विभिन्न संप्रदायों में ईसाइयों ने 30 जनवरी को मनाया। इस दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अखिल भारतीय कैथलिक यूनियन एक 102 वर्षीय जनहितैषी मंच ने ईसाइयों से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था।
भारत के कैथोलिक मिशन सम्मेलन, भारत के चर्चों की प्रोटेस्टेंट राष्ट्रीय परिषद और भारत की इवेंजेलिकल फेलोशिप द्वारा समर्थन किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सहायक बिशप दीपक वैलेरियन टोरो के नेतृत्व में लगभग 100 लोग एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। अल्पसंख्यकों ने अंतरधार्मिक विवाह पर अदालत के आदेश की सराहना की। मध्य प्रदेश की एक शीर्ष अदालत द्वारा एक अंतरधार्मिक विवाह को बरकरार रखने के आदेश का अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने एक मुस्लिम पुरुष से शादी करने वाली एक हिंदू महिला के अधिकारों की पुष्टि की, जबकि सरकार को धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करके शादी को आपराधिक बनाने से रोका। 28 जनवरी को दिए गए आदेश का मध्य प्रदेश में कैथोलिक चर्च के जनसंपर्क अधिकारी फादर मरिया स्टीफन और मुस्लिम मौलवी मौलाना उमर कासिम ने स्वागत किया। न्यायाधीश नंदिता दुबे का आदेश गुलजार खान द्वारा बंधित प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया, जिसमें उनकी पत्नी की हिरासत की मांग की गई थी, जिसे उनके माता पिता और अन्य रिश्तेदारों द्वारा उनकी शादी और धर्म परिवर्तन के बारे में सूचित किए जाने के बाद एक घर में बंद कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि युवती बालिग है और उसने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाने के बाद एक व्यक्ति से शादी की थी। बयान में कहा गया है कि उसने स्पष्ट बयान दिया है कि उसे कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया और उसने जो कुछ भी किया वह अपनी इच्छा के अनुसार किया। इंदौर में यूएसएन द्वारा 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन संपन्न हुआ। इंदौर में 1 फरवरी को समाप्त हुए 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में व्यक्तियों और संगठनों के लिए शांति निर्माण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया। शांति निर्माण को राजनेता और संस्कारों पर नहीं छोड़ा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने भीतर शांति पैदा करके शांति बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महात्मा गांधी के 74वें शहादत दिवस 30 जनवरी से शुरू हुए सम्मेलन में कहा गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री योजनाओं को अपनाया। उन्होंने बच्चों में आध्यात्मिकता पैदा करने में मदद करने के लिए परिवार में एक पवित्र स्थान और समय बनाने का प्रस्ताव रखा। परिवार में माता पिता और बड़ों को बच्चों के साथ अपने धर्म के मूल्यों के साथ साथ अन्य धर्मों में पाए जाने वाले सार्वभौमिक मूल्यों को साझा करना चाहिए। सम्मेलन ने लोगों को सभी धर्मों और उनके मूल्यों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।